काम करो, एड्रो बनाओ, स्पेयर पार्ट का काम बनाओ, उस चीज़ का मिस्त्री हूँ। तो मैं फैक्ट्री में भी जाना मतलब कम हो गया फिर, क्यों रोज़ रोज़ उठा के कदे किसी डॉक्टर को लेकर जाओ, कदे कड़ी लेकर जाओ, कदे किसी का लेकर जाओ, आराम कोई। तो मैं एकदम परेशान वो कह, और अपना करनाल रोड है, शुगर मिल है, जो शुगर मिल के पास में खड़ा था, मोटरसाइकिल जो सड़क का सहारा लगा रखे ना, मोटरसाइकिल पर मैंने एक इधर खड़ा बैठा, तो मैंने देखा वो जो मेरा दोस्त है वह टेम्पो पर है और चर्च में जाने लग रहे थे वहाँ। तो मन हुए, मेरा मन में ख्याल है वहाँ शायद इनका कोई गुजर गया, मैं कहना मैं कौन जाऊँ वहाँ, इसका दवाई से जाएगा, उसका राजू नाम है, महाराजू भाई क्यों गया वो, कौन मर गया, मेरा मरे नहीं, मेरा सत्संग। अच्छा सत्संग में क्या क्या का सत्संग, इनका यीशु मसीह का। मैं एकदम मतलब दिमाग से घूम गया, मैं यीशु मसीह, मैं अच्छा वो तो सजू, हाँ हाँ, मुझे इसका भी सत्संग है, हाँ इसका भी सत्संग है। तो वहाँ अपने उनका सारा परिवार आया, उनके दो ऑटो पर थे, दो ऑटो वहाँ चल दिए, चल रहे, मैं 2 मिनट खड़ा रहा, तो थोड़ी दूर जा रही मेरे भी दिमाग में आई, मतलब देखा तो इसका बड़े विधान का सत्संग का शुरू तक पीढ़ी दर पीढ़ी देख ध्यान लग रहे हैं, मतलब इनका भी देखा सत्संग की जगह जाओ। तो जी मैं ठाई मोटरसाइकिल पीछे 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 पीछे, तो छात्रावास रोड पर चिल्ड्रन पार्क है, थोड़ा चर्च लगे करे थे, मैं भी जाकर रुक गया, उनका ऑटो रुक गया, मैं भी रुक गया, उन्हें देख लिया, मैं पीछे पीछे लग रहा है, वो बोला उनका, वो मैंने धीरज भाई गिर उनका, आजा धीरज भाई, बहुत चल यार मैं देखा था रास्ते। तो गया मैं चर्च में गया, संगत लग रही थी, गीत बजन हो रहे थे, सुना मैंने पहला दिन, कुछ समझ नहीं आया, आगे उसने मतलब पास्टर था बातचीत भी करी, भाई यो इस तरह बात है, और आया मैं भाई अपने दो पहली बार आए हैं, शिगर वाली बीमार है, तो पास्टर ने भी कुछ नहीं कहा, वो बोले इन्हें लेडीज थी वो बोले ने कोई बात नहीं, प्रार्थना करेंगे भाई। तो संडे आगे वापस प्रार्थना में, अगले संडे फिर आया, तो फिर मेरा थोड़ा सा मन नहीं होया, मैं चल देखा वहाँ से, अगले संडे फिर गया, जब तक घर नहीं मैंने बताया, 2-3 संडे मैंने घर नहीं बताया भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ। तो मैं 2-3-4 संडे चलता रहा, जानता रहा, बस उन्हें मन करता रहा, मैं चले चले चले, बस उन्हें मन करता रहा। तो 3-4 संडे में गया, 3-4 संडे के बाद मतलब ना तो दवाई लेने की जरूरत पड़ी, मतलब इसका आराम अंदर है, ठीक होने अंदर ही, तो मेरा कुदरती वो ऊँच हो गया, मैं कुछ तो फर्क है। तो मैंने आस्ता आस्ता करके फिर मैं लगातार जानता रहा, 5-6 संडे 7 संडे 8 संडे गया, मैं फिर जाकर मैंने घर तकरार करी, महाजनों करके है एक सत्संग महाचल थोड़ा सा लगा हमारे में 5-6 और हो गया, मैं जाऊँगा। तो अगर मेरे घराली अपना गले राजो भी मतलब ठीक है, जड़ा तो मैं थोड़ा नाम भी। तो उस टाइम पे यहाँ ये मेरा बड़ा लड़का है, उस टाइम दे भी छोटे छोटे थे, तो सारे जन एग्जाम लग गए, परमेश्वर ने खूब आशीष करी। तो 8-10 साल गया मैं, तो परमेश्वर ने सेवकाई का मौका दिया, फिर मैं कलीसिया सलाम लग गया, बहुत बड़ी कलीसिया भी हो गई थी, बहुत विरोध भी होया, कई बार पुलिस भी आए, बजरंग दल वाले भी आए, शिवसेना वाले भी आए, दंगे भी हुए, सारे काम हुए, अच्छी कलीसिया भी थी, बहुत बड़ी कलीसिया भी थी। और फिर जान धीरे धीरे सारे पास्टर लोग जानने लगे, मीटिंग में भी बुलाने लगे, इधर उधर में जाने में लग गया, सारे काम हो गए, तो सब कुछ चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। तो एक समय फिर ऐसे भी आया, जैसे भी बात चल रही थी कि समय परमेश्वर का धन्यवाद करो कि परमेश्वर बुरे समय में संभाल के रखे। तो एक कुछ 4 साल पहले कुछ ऐसा समय आया, मैंने विश्वास में आपस का भाईचारा लगा लो, या किसी गला मान लो आपके गला कोई उठ बैठ हो गई, आपने कोई जरूरत पड़ गई, या आपके किसी बुरे समय में काम आ गया, तो कुछ ऐसा समय आया, कुछ यार दोस्त थे, कुछ बोल चाल थी,
कुछ उठने बैठना था दिन के लगा तो पैसे की जरूरत पड़ गई, मैं उस चक्कर में फंस गया। किसी का 2 लाख दोबारा के दे, किसी का 4 थे, किसी का मतलब इस तरह चक्कर में फंस गया। वहाँ पीछे मर गया। तो फिर मेरा घर बार भी बिक गया, गाड़ी चले गई थी, गाड़ी बिक गई, पिकअप ले रहा था, वायु बिक गई। मतलब ऐसी स्थिति होगी, टेंशन में फिर मैं बीमार हो गया। 1 साल तक चंडीगढ़ बीमार रहा। बच्चे जो काम करना हमें था, बच्चे जाने थे, पढ़ने लग रहे थे। उस टाइम ये 9वीं 10वीं पढ़े गए, ये बात से 4 साल पहले की बात है, 10वीं पढ़े गए थे। तो ऐसा समय आया, इस गवाही को ध्यान से सुनना। तो ऐसा समय आया, अब जिस पर पैसे ठुआ कर दे रखे थे वो तो मन में जाना था। पैसे ठाक वो बंदा को कहते, मैंने अपना घर बेच कर, अपने कारोबार बेच गया, सारा कुछ बेच गया, बिल्कुल सड़क पर आ गया। एक टाइम तो ऐसा था मैं किराए पे भी नहीं था। लोग कम से कम नहीं तो है जिसके पास घर नहीं है किराए पे बैठ जाए, मेरे पास किराए पे बैठने का भी जुगाड़ नहीं था। ऊपर था तो बीमार, ऊपर था जिस पर पीछे ठेका देर कहते घर तक काट दिया, भाई चाहे पीछे दे चाहे मकान खाली कर, माँ भाई मकान खाली कर देंगे, मकान खाली कर दिया, किराए पे बैठने का जरूरत नहीं। ऊपर था बीमार हो गया, बच्चे पढ़ नहीं रहे, ये कड़ते पीछे जाना, कड़ते ठीक करें, कड़ते ठीक करवाना। और मेरी स्थिति ऐसी होगी कि टेंशन का सिस्टम ऐसे अपना पता ही है, पागल जैसा हाल हो जाएगा। तो मैं 1 साल तक बीमार रहा, बच्चे ने पता नहीं कहाँ से लाए, क्या करा, दिहाड़ी करी, मजदूरी करी, पढ़ाई छूटी। एक इसका छोटा छोरा है, वो इस तरह लंबा चौड़ा लगा, तो दोनों भाइयों ने मिलकर और इन्हें तीनों माँ बेटा मिलकर मैं ठीक करवाया। 1 साल तक दवाई खाई, आज तक भी कराया भाई। लेकिन बच्चे ने कारोबार ऐसा संभाल लिया, मैं सारा जो लेना देना था वो भी फारिग कर दिया। भले ही आज रह मतलब मैं किराए पर जरूर हूँ, लेकिन परमेश्वर के दया से परमेश्वर ने वही मौज और वही आशीष देना फिर से चालू कर दी। हालेलुया। आज भी परमेश्वर ने उसी शौक, वाइन शौक, वही पहला बढ़िया खाना बढ़िया पहनना था, अब फिर वाइन चीज मतलब उसी रास्ते को से पकड़ेगा आना चालू हो गए। आज किसी के देनदारी नहीं है, कोई नहीं कह सकता कोई मन मरा पीछे मारे भले ही अपना सब कुछ बेच के दिया हो, लेकिन परमेश्वर का नाम का उंगली नहीं दे, किसी ने ये नहीं कहने दिया भाई वहाँ यीशु मसीह वाले वहाँ ठग फिर मन लेकर मार के ये करके। परमेश्वर ने फिर बढ़ाया, फिर एक बड़ा लड़का, चलो पढ़ाई तो छूट गई क्योंकि जब मैं बीमारी के दौरान पढ़ नहीं सके, जब 3-4 साल तक पढ़ाई छूट जाए, फिर आगे पढ़ने का मन नहीं होता और पढ़ता भी नहीं बच्चा, फिर इन पर भी जिम्मेवारी पड़ गई। तो आज यो बड़ा लड़का है, गाड़ियाँ काम करे, छोटा लड़का है वो मेरे लवे फैक्ट्री में है। आज मेरा 20-25 हज़ार रुपये मैं फैक्ट्री में कमाऊँ और 15 हज़ार रुपये छोटा छोरा कमाना, यो गाड़ियाँ काम करे। मतलब आज परमेश्वर में कोई कमी नहीं। मकान है वो भी परमेश्वर जरूर देगा, 6 महीने में दे देगा, देने पाओ तो 6 महीने में दे देगा। हालेलुया। इसीलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ, कभी भी ऐसा समय आ जाए, ऐसी परिस्थितियां और आएंगी, जरूर आएंगी, याद रखो इस बात। जो भी मसीह में सही चल रहा है, जो भी मसीह में सच्चा है, परीक्षाएं तो आएंगी और जरूर आएंगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जब मुझ जैसे हरे पेड़ को नहीं बख्शा तो तुम सूखे पत्तों को कौन बख्शेगा। जब प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने नहीं बख्शा था तो तुम और मैं तो कुछ भी नहीं। हालेलुया। तो वैसे तो मेरे जीवन में और भी बड़ी बड़ी बहुत गवाहियाँ हैं, इतनी है कि मतलब पूरा आज का दिन निकल जाएगा,
लेकिन ये थी मतलब मेरे जीवन की छोटी सी गवाही है, आप समझना इससे।